Hello, bachcho. Let's see that the question first. Let S dash be the foci and B dash be the minor axis of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1. If angle BSS dash is equals to theta, then the eccentricity E of the ellipse is equals to. तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं कि इलिप्स को, ये हो गया हमारा मेजर एक्सिस और ये वर्टिकल वाला मैं यहाँ पर मान रहा हूँ माइनर एक्सिस। ठीक है, और इसके अलोंग मैंने ये इस तरीके से इलिप्स को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है ना। अब इसके दो फोकाई होते हैं, एस एस डैश, ये मान लिया एस, ये मान लिया एस डैश, और माइनर एक्सिस का पॉइंट बोल रहा है वो, यानी कि ये होगा बी, तो ये दूसरा वाला क्या होगा बी डैश। अब यदि मैं बी और एस को मिला दूं, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा, वो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है, राइट। सो हमें क्या फाइंड करना है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है इस इलिप्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये दे रखी हो, सो उसके लिए, ठीक है ना, जो फोकस होता है फॉर ए ग्रेटर दैन टू बी, ठीक है, वो क्या हो जाता है प्लस माइनस का ए ई कॉमा 0 के इक्वल। ठीक है, सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। सो बेसिकली फोकस मीन्स टू से कि ये जो एस है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ए ई कॉमा 0। सो ये जो एस डैश हमें दिख रहा है इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस ऑफ ए ई कॉमा 0। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया आपको। और सिमिलरली यदि मैं बात करूं इसकी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 कॉमा बी। सो ये सेकंड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 कॉमा माइनस का बी। ठीक है, सिंपल। तो देखिए यहाँ से यदि मैं मान लूं कि ये ओरिजिन ओ है, ठीक है, और इसमें मैं tan ऑफ थीटा लगा दूं, सो tan ऑफ थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा ओ बी बाय ओ एस के इक्वल हो जाएगा। नाउ सी हियर ओ बी क्या है और ओ एस क्या है। सो ओ एस इज नथिंग बट द हाफ डिस्टेंस ऑफ टोटल फोकाई डिस्टेंस। सो टोटल फोकाई डिस्टेंस कितना होता है, यदि मैं यहाँ पर लिखूँ आपके लिए टोटल फोकाई डिस्टेंस एस एस डैश, ये इक्वल होता है टू ए ई के इक्वल, राइट है ना। सो ओ एस उसका हाफ है, यानी कि ओ एस कितना हो जाएगा ए इंटू ई। सिमिलरली बी बी डैश ट्वाइस ऑफ बी की इक्वल होता है, बी बी डैश ट्वाइस ऑफ बी की इक्वल होता है। यदि मैं यहाँ से tan ऑफ थीटा, ठीक है, tan ऑफ थीटा के लिए कैलकुलेट करूँ, सो tan ऑफ थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो ओ बी बाय ओ एस है, यानी कि कितना हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय ए टाइम्स ऑफ ई। ठीक है ना। सो यहाँ से ई का मान कितना निकल के आ जाएगा बी बाय ए 1/10 क्या होता है कॉट। सो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे कॉट ऑफ थीटा। बट अभी ये आंसर नहीं आया है, हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना है। सो उसके लिए इफ यू रिमेंबर, सो हमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जब ए ग्रेटर दैन टू बी होता है। और यहाँ पर हमने वही तो कंडीशन ली है, राइट। सो यदि मैं यहाँ पर ई का मान सब्स्टिट्यूट करूँ जो कि है बी बाय ए कॉट ऑफ थीटा, ठीक है ना, बी बाय ए कॉट ऑफ थीटा, और उसका भी मैं स्क्वायर कर दूं क्योंकि यहाँ पर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना होगा। सो इधर क्या मिल जाएगा 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की इक्वल। सो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना, ठीक। सो यदि मैं उसको उस जानिब ले जाऊँ, सो मैं बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1। ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। और 1 अपॉन कोसेक क्या होता है साइन स्क्वायर। सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। नॉट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएंगी बी बाय ए की, दैट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। अब इसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द प्लेस ऑफ बी बाय ए। सो फाइनली
हमें रिक्वायर्ड इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल जाएंगी। सो बी बाय ए की जगह पर मैंने रख दिया साइन ऑफ थीटा, और ऑलरेडी क्या था वहां पर, कॉट ऑफ थीटा। कॉट थीटा को हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फाइनली हमें इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल मिल जाएंगी, कॉस ऑफ थीटा की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ फोकस से, और यू कैन से द डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.